ओके, अपने विषय पर आएंगे हम लोग। सभी लोगों को याद है क्या हम किस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं? सबको याद है? एटलीस्ट 50% लोगों को तो याद है। लेकिन याद होने के साथ साथ हमें एक पैटर्न सेट करना होगा। हम किस विषय पर हैं? याबेस की प्रार्थना के विषय को हम यहां पर गहराई से सीख रहे हैं, है ना? कि याबेस ने किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना की, और हमने इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि उसकी आखिरी लाइन बताती है कि जो कुछ भी याबेस ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है ताकि हम भी कुछ मांगे तो हमें मिले। लेकिन जो मांगते हैं उसके अंदर कुछ एक नजरिया होता है हमारे प्रार्थना करने का। यह नहीं कि बस जबान से कुछ बोल दिया और वो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ परमेश्वर चाहता है कि उस तरीके से आप मांगो, कुछ परमेश्वर चाहता है कि उस नजरिए से आप मांगो। तो हमारी प्रार्थना में वो गहराई होनी चाहिए। निकालेंगे उस अध्याय को जिस विषय के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। पहला इतिहास 4 अध्याय और 9 और 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता, कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ में। आप लोग यहां पर मेरे साथ में बोलना, और तेरा हाथ मेरे साथ होता। पढ़ना कंटिन्यू करना सीरियल। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने इस विषय पर बात की कि याबेस चाहता था कि परमेश्वर का हाथ सदा याबेस के सर पर रहे। यानी कि याबेस निरंतर हमेशा ये चाहता था कि वो परमेश्वर के साथ साथ रहे, और थोड़ा गड़बड़ी में क्यों ना हो, थोड़ा सा अलग वातावरण में क्यों ना हो, हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहने का क्या मतलब है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे, तो आप क्या चाहते हो? कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ है कि वो जो बचाने वाला हाथ है, वो उद्धार करने वाला हाथ है, वो छुड़ाने वाला हाथ है। हालेलुया। ऐसी एक एक आयतों को हमने जो है पिछले रविवार को सीखा कि परमेश्वर का हाथ किस तरह से सामर्थ को लेकर चलता है, और उसकी सामर्थ को हमने इस सृष्टि के बनाने में देखी, इस सामर्थ को हमने अपने निर्माण करने में देखा। आज तक यह संसार सटीकता से चल रहा है, हम उसकी सामर्थ को देख सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए मैं और आप जब प्रार्थना करो तो हमारी प्रार्थना में कुछ ऐसी बात हो जो परमेश्वर चाहता है सुनना आपसे, कि आप परमेश्वर का साथ चाहते हो। यदि तो आप क्या चाहते हो? कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे। इसीलिए हनोक के बारे में हमने पढ़ा था कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, क्योंकि हनोक जानता था कि परमेश्वर के साथ होने का क्या मतलब है। यदि परमेश्वर का साथ में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? बोलो हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई आपके विरोध में नहीं आ सकता। और हमने पढ़ा कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ रहो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके पास में आओ। लेकिन बाइबल का वचन हमने पढ़ा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ रहो, और इसीलिए संगति की भावना यह बाइबल से ही आती है। कलीसिया इसीलिए महत्व रखती है क्योंकि कलीसिया एक संगति को दर्शाती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया एक साथ मिलकर रहे। जब कलीसिया एक साथ मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है, क्योंकि परमेश्वर संगति प्रिय है। जब आप
वाचा के संदूक के बारे में हमने अभ्यास किया था, काफी समय हो गया। प्रभु ने चाहा तो हम फिर से उस विषय को अगर आप लोग इसकी यदि आप लोग चाहोगे तो टैबरनेकल या मिलाप का तंबू, इस विषय को हम फिर से शुरू करेंगे। तो मिलाप के तंबू के बारे में जब हमने सीखा था, तो मिलाप के तंबू में पवित्र स्थान के अंदर एक मेज के बारे में हमने सीखा था। मेज, कौन सी मेज थी वो कोई बता सकता है? नहीं, सब भूल गए, इसीलिए लेना पड़ेगा। हाँ, कोई भी एक बता सकता है याद ऐसी, बिना नोट्स वगैरह देखे? नोट्स तो खैर अभी तो होगा नहीं आपके पास। पवित्र मेज नहीं, शो ब्रेड, द टेबल ऑफ शो ब्रेड। एक मेज थी जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी। उस पर बाजू में एक प्याले में दाखरस रखा जाता था। तो एक टेबल है और टेबल पर रोटियां रखी है। रोटियों के पास में यदि कुछ पीने के लिए रखा हुआ है, ये क्या चीज को दर्शाता है? अगर आप मेरे घर में आओगे और मेरे घर पर टेबल पर खाना सजा होगा, तो इसका क्या चिन्ह होगा? इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ खाना खाएं, आप लोग मेरे साथ संगति करें, भोजन करें मेरे साथ में। तो परमेश्वर संगति प्रिय परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आओ। प्रभु ने जक्कई से कहा कि आज मेरा तेरे घर में आना जरूरी है, मैं आज तेरे घर में आऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हारे साथ में क्या करूंगा? भोजन करूंगा। हालेलुया। सो वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहें। जिस समय आप उसके भवन में नहीं होते हो, प्रभु आपको ढूंढता है, कहां हो आप? कभी ये सोचना, जब आप अपने घर में होते हो, कलीसिया चल रही होती है, तब ये सोचना कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आप कहां पर हो? आप कहां होते हो? कहीं अपनी दुनिया में होते हो, कहीं अपनी दुनिया में होते हो, कहीं अपने दायरे में होते हो, कहीं अपने स्पेस में होते हो। आई नीड माई स्पेस। पर परमेश्वर ने आपका एक स्पेस बनाया है। आप यदि उस स्पेस में नहीं हो, यदि उस जगह पर आप नहीं हो, तो प्रभु कहता मैं तो तुझे आशीष देना चाहता हूं, पर तो तू होता ही नहीं वहां पर। हालेलुया। सो याबेस की इस चाहत को मैं और आप जिस दिन जान जाएंगे, तो हमारी प्रार्थना में यह बात होगी कि प्रभु आपका हाथ मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जो आज आखिरी बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि याबेस ने अपने परमेश्वर से क्या कहा। लास्ट वाली लाइन क्या बताती है? और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि जिससे मैं पीड़ित ना होता। इस विषय को आज मैं और आप, वैसे तो समय काफी चला गया है, लेकिन मैं एटलीस्ट इसको स्टार्ट कर देता हूं ताकि अगले रविवार हम इसे सही रीति से खत्म कर सकें। फिर भी जितना हो सके मैं आपको आज के इस रविवार में बताऊंगा। याबेस परमेश्वर से क्या विनती कर रहा है। जिस दिन इस विनती को मैं और आप जान जाएंगे, हमारी विनती में भी ये बात होगी, और जब वो विनती में बात आएगी, जब ये बात प्रार्थना में आएगी, तो ये प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। प्रैक्टिस मतलब हमारे व्यवहार में आ जाएगा। याबेस परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कि जिससे मैं पीड़ित ना हूं। मतलब बुराई पीड़ा को ला रही है। यदि अपने जीवन के अंदर हम पीड़ाओं का अनुभव ले रहे हैं, जड़ कहीं ना कहीं किसी बुराई से शुरू हुई है उसकी। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय उसके 22वें वचन में क्या लिखा है कि पौलुस कलीसिया से एक आह्वान कर रहा है। इस कलीसिया के लिए भी यही आह्वान एप्लीकेबल है। पहला थिस्सलुनीयों 5वीं अध्याय, आराम से निकालना, कोई जल्दीबाजी में पढ़ना नहीं, सबको निकाल लेने दो। पहला थिस्सलुनीयों 5वीं अध्याय 22वां वचन। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जरा इसको उत्साह के साथ में पढ़ना। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, बचे रहो। हालेलुया। ये पौलुस का आह्वान है थिस्सलुनी की कलीसिया को। अब ऐसा तो नहीं है कि ये थिस्सलुनी की कलीसिया जो है वही बुराई में फंसी हुई थी। क्या हमारी कलीसिया में कोई बुराई नहीं करता होगा क्या? यह हर कलीसिया की परेशानी है।
हालेलुया। और हर कलीसिया को यह चेतावनी है कि हर प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि बुराई पीड़ा को लेकर आती है। याबेस परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु मुझे बुराई से ऐसा बचा कर रख कि मैं पीड़ित ना हो जाऊं। बुराई क्या है? क्या मैं और आप इस बुराई को जानने पाएंगे? ऐसा नहीं है कि बुराई किसी एक भाषा के अंदर एक लफ्ज में खत्म हो जाती है। बुराई कुछ बातों को दर्शाती है। बुराई क्या है? पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8 और 9 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 8 और 9। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि वो आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उनमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। तो सबसे पहले बुराई क्या है? वो पाप है। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, परंतु वो शैतान से जन्मा है। हालेलुया। तो जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इस संसार ने जिस चीज को पाप कह दिया वो पाप हो गया। अब जैसे बीते समय मैंने एक बहन से मिला तो उनके शरीर पर एक धागा बंधा था, तोड़कर फेंकवा दिया और मैंने कहा इसको यीशु मसीह के नाम से डस्टबिन में डाल दो। बोले हाँ, इसको मैं कचरे में डाल दूं? पाप हो जाएगा मुझसे ये। मैंने कहा किसने बता दिया आपको कि इसे पाप कहा जाता है? हालेलुया। जिस दिन आप मसीहियत में आकर जब सही रीति से बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे बराबर से, आपको मालूम होगा पाप क्या है। पाप की एक बड़ी लिस्ट है। खैर, पाप क्या है वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको संक्षिप्त में जो बात यहां पर लिखी गई है, थोड़े में, क्योंकि हमारा विषय बड़ा है, हमें यह जानना है कि बुराई से बचना। बुराई क्या है यह जानना है, कैसे उससे बचना, इसकी कुछ बातों को हम जानेंगे। बाकी पाप की तो एक अलग ही परिभाषा है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि पाप की परिभाषा क्या है। हालेलुया। वचन बताता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता। समझ जाइए आप कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करेगा। तो वचन बताता है कि बुराई का जो पहला नाम है वो है पाप। दूसरी है, यदि हम उत्पत्ति निकालिएगा नहीं वचन, और कोई मुझे बता सकता है जो सभी के संडे स्कूल से सिखाते आया गया है, शुरुआत से पाप का क्या परिभाषा रहा है? पाप किस चीज को, मतलब और क्या बुराई है परमेश्वर की नजर में? एक और बुराई जो शुरुआत से ही, हिंट दे रहा हूं आपको, आदम और हव्वा की वहां से एक बुराई हुई, अनाज्ञाकारिता। बोलो अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता मतलब है परमेश्वर की आज्ञा न मानना। अब आप इस बात को समझना, बुराई क्या है? एक तो पाप है, दूसरा बुराई जो है वो परमेश्वर की आज्ञा न मानना, ये एक बुराई है। क्योंकि हम उत्पत्ति में इसको देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बात नहीं करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को जानते हुए भी कि परमेश्वर ने चेतावनी दी है कि जिस दिन इस फल को खाओगे सदा काल तक जीवित रहोगे। लिखा है ऐसा? है? सभी लोग कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही लिखा है क्या? अरे बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो सीधा बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि जिस दिन इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे, लिखा है। तो बाइबल के वचन के ऊपर चाहे कोई भी आकर आपको बोल दे, स्वर्गदूत भी इधर आकर बोले कि भाई मेरे हिसाब से बाइबल में अलग लिखा हुआ है, तो मानना नहीं इस बात को, विरोध करने का हियाव बनाकर रखना। अरे नहीं नहीं, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं, इनका कैसा विरोध कर दिया जाए, क्योंकि वो बोल रहे हो तो सही बोल रहे होंगे। ऐसी मेंटालिटी कभी मत रखना, है ना, कि भाई अगर पास्टर बोल रहे तो सही ही बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास भी बाइबल है, आपको भी प्रभु ने विवेक समझ बुद्धि दिया है,
देन आपको भी ये समझ में आना चाहिए। जब आपको लगे नहीं ये सही नहीं, तो आप मेरे साथ बैठकर, नहीं पास्टर आपने ये बोला, मुझे ये फिर से समझाओ, और इस बात के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम बात करेंगे। पिछले रविवार हमने बहुत अच्छा बातचीत किया, यहाँ पर 1.5 घंटे हमने यहाँ पर वचन के ऊपर अच्छी कसरत की, एक दूसरे के, है ना, समझ और बुद्धि की, ज्ञान की, बड़ा अच्छा समय गया। और ये अच्छा है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, भाई लोग आपस में मिले तो यहां वहां की नहीं, परंतु वचन के अंदर गहराई में जाए। यह आपके बुद्धि और ज्ञान को परिपक्व करेगा, ये बहुत जरूरी है। मत्ती उसके 5वें अध्याय 19 और 20 में क्या लिखा है? बुराई और क्या है? मत्ती 15 अध्याय, सॉरी, हाँ वही, सॉरी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, नहीं, मत्ती 15 अध्याय का 19 और 20, सॉरी, मत्ती 5 बोल दिया गलती से मैंने, 15 अध्याय। क्योंकि बुरे विचार, हाँ, हत्या, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हाँ, चोरी, हाँ, झूठी गवाही, आमीन, और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। बस यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध करती है। तो बुराई क्या है? ये नैतिक बातें जो आपको बताई गई है, अनैतिक बातें कहूंगा, ये अनैतिक बातें जो बताई गई हैं कि कुचिंता मतलब बुरे विचार, और हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही देना। झूठी गवाही किसी के फेवर में, अरे वो तो अपना खास है तो चलो झूठ बोल के हम उसको बचा लेंगे, उससे हमको कुछ फायदा होगा, तो अन्याय के साथ में हम झूठी बातों के साथ सामने वाले को अपराधी ठहरा देंगे। झूठी गवाही और निंदा, वो कहां से निकल रही है? ये मन से निकल रही है, और वो जो मन से निकल रही है वो दूसरों को वास्तविकता में खराब करती है। ये कॉन्टेस्ट कब लिखा गया था? जब लोग यीशु मसीह के सामने आकर यीशु मसीह को डांट रहे थे और उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि आपके चेले जो है बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, और देखो सारी गंदगी हाथ के द्वारा अंदर जा रही है। तो यीशु मसीह ने करेक्ट किया, गंदगी हाथ नहीं धोने से अंदर नहीं जा रही। गंदगी कहां से जा रही है? जो आप कर रहे हो, है ना, जो विचारों से अंदर जा रही है, वैसे उससे आदमी बुरा बन रहा है। मनुष्य खाने पीने से बुरा नहीं बन रहा, लेकिन बुरा किससे बन रहा है? जो वो सुन रहा है, जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, उससे बुराई फैल रही है। तो इस प्रकार की बुराई है। और फिर याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का 17 वचन, क्या बुराई है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, और जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए ये पाप है, बुराई है। हालेलुया। मैं और आप हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं। क्या बातें यहां पर सुनते हैं? यहां वहां की बातें सुनते हैं क्या आप लोग? जो कुछ भी बाइबल में से आपको बताया जा रहा है, आप लोग यहां पर सुनते हो, सीखते हो, समझते हो, और फिर यहां से अच्छा समझकर ही जा रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको कथा कहानी बताई गई, यहां वहां घुमाया गया, थोड़ा एंजॉय कराया गया, आपको जोक्स वगैरह सुनाया गया, हंसाया खिलाया गया, और फिर यहां से आप चले गए। नहीं, जो आपको यहां से बताया जा रहा है वो परमेश्वर के वचन में से गहरी बातें बताई जा रही है, भलाई की बातें बताई जा रही है। और वचन बताता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और यदि वो नहीं करता, यानी जो कुछ भी उसने सुना है, सीखा है, उसके अनुसार यदि वो प्रैक्टिस में नहीं ला रहा है, देन बाइबल सेज सो कि वो क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। ये बुराई है कि हम भलाई के बारे में जानते हैं लेकिन करते नहीं है। क्या हो गया है? परमेश्वर ने ये जो नियम बनाया, ये जो सिस्टम बनाया है कि संगति करो, एक दूसरे की उन्नति करो, तो ये उन्नति इसीलिए नहीं है कि ये उन्नति हमारे अंदर बनी रहे, सिर्फ मतलब हमारे अंदर ही छुपी रहे कि मैं तो जानता हूं बाबा, सारी बातें मैं जानता हूं, भलाई मुझे मालूम है कैसे करना है, लेकिन किया कभी नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं भली बातें जानता हूं, लेकिन जानने में तो बहुत जानकारी है, बाइबल से बाहर की भी जानकारी है, लेकिन करने में तो जरा भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में यह बुराई है। और याबेज इसीलिए परमेश्वर के आगे अपना घुटना टेक देता है, कहता है प्रभु मुझे बुराई से बचा। हालेलुया।
आपके सामने ये एक एक बिंदु रखा गया, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बुराई से बचने का भी रास्ता तो है, लेकिन पहले तो आपका मन तैयार हो जाए याबेस के समान। पहले आपके अंदर तो ये आए, यस पास्टर, यस, हां प्रभु, मैं बुराई से बचना चाहता हूं। हम बुराई में लिप्त अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसा समझकर कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, ये सही है। लेकिन बाइबल आपके सोच के साथ में नहीं चलती है। बाइबल का अपना तरीका है, परमेश्वर का अपना तरीका है। आप अपने तरीके से चलोगे, लड़खड़ा जाओगे, ज्यादा दूर तक नहीं चलोगे। लेकिन परमेश्वर के तरीके से चलोगे तो कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी और आप कामयाब रहोगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बाइबल सख्त लहजे में बताती है, यदि आप भलाई करना जानते हो, यदि आप बाइबल के वचन को जानते हो और फिर भी यदि आप वैसा नहीं करते हो तो यह बुराई है। तो इस बुराई को आज यहीं पर खत्म करना है। वो खत्म होगा आपके विचार से। सबसे हर चीज आपके विचारों में शुरू होती है, आपकी सोच में शुरू होती है। जब तक आपके मन में ही नहीं आएगा, जब तक आपके दिल में ही नहीं आएगा, वो आपके एक्शन में कभी नहीं आएगा। वो पहले तो दिल में आने दो। लॉर्ड, आई एम प्रेइंग टू यू, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप सोचिए ना, क्या प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं सुनना चाहेगा? क्या कि आप प्रभु से बोल रहे हो, प्रभु मुझे बुराई से बचा। हालेलुया, मैं बुराई से बचना चाहता हूं। प्रभु कहता है जैसा तू मन में सोचेगा वैसा होगा। तू चाहना शुरू तो कर, तुझे कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, किस मंजिल को पाना चाहता है। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं हमेशा तेरे साथ में हूं, तेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मैंने तो वायदा किया है। प्रभु ने यह वायदा किया है, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जिसने भी उस पर भरोसा रखा है वो कभी भी लज्जित नहीं होने का। लेकिन यह आपके हृदय के अंदर है, बीज आपके दिल के अंदर है, शुरुआत आपके दिल के अंदर है। जब तक वहां शुरू नहीं होगा, यहां नहीं आएगा, वो यहां से नहीं आएगा, काम ही नहीं होगा वो। लेकिन पहले तो आना जरूरी है। याबेस की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, क्योंकि याबेस के दिल में यह है कि मैं बुराई से बचना चाहता हूं, क्योंकि बुराई संसार भर में भरी पड़ी है। इस संसार में याबेस रह रहा है। याबेस का अनुभव है कि बुराई कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। अब बुराई के साथ में परमेश्वर के सामने कभी सिद्ध नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हम में से कई है इस संसार के अंदर जो ये सोचते हैं, चाहे मैं जितनी बुराई करना चाहूं कर लूंगा। क्योंकि कुछ लोग एक वचन को लेकर चलते हैं, एक बार उद्धार हो गया, हमेशा का उद्धार हो गया। ये इस कलीसिया कभी नहीं सिखाएगी आपको कि आपका एक बार का उद्धार आपको हमेशा का उद्धार नहीं देता। क्या इस बात को आप जानते हो, समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? कंफ्यूजन है क्या इस पे? क्या पास्टर आपने बोला नहीं समझ में आया? कई बार क्या होता है, जब हम मसीहियत में आते हैं और आपको प्रार्थना की गई, आपको वचन समझ में आया, आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद आपको बड़ा अच्छा अनुभव मिला। अरे वाह, प्रभु ने छू लिया मुझको, मेरे जीवन की हर बीमारियां दूर कर दी, मेरे जीवन में आशीषों का अंबार, बहुत आशीषें मुझे मिलने लग गई। हो, अब तो मैं एकदम प्रभु का हो गया हूं। मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, अब तो हमेशा के पाप की क्षमा हो गई। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, आपका उद्धार हो गया है, चिंता मत करो। नहीं नहीं, चिंता तब से शुरू हो जानी चाहिए कि प्रभु में मैं उद्धार पाया हुआ हूं, अब मेरी गलतियां कंसीडर की जाएगी, अब आपकी गलतियां दर्ज की जाएगी। जब तक आप उद्धार नहीं पाए थे, जब तक आपने यीशु मसीह की पहचान नहीं ली थी, जो कीचड़ में है वो तो कीचड़ में ही है, उसके लिए कोई है ना, कोई दूसरी बात नहीं है कि हाँ भाई देखो उस पे दाग लग गया। जो कीचड़ में है उसको दाग लगने का क्या मतलब हो गया कि अरे दाग लग गया, अरे दाग लग गया, वो तो कीचड़ में ही है। लेकिन जो साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है उस पर एक छींटा भी नजर आएगा, एक छोटा सा दाग भी उसमें नजर आएगा, तो लोगों को वो दाग बराबर दिखेगा। ये बात आप समझ जाइए। जिस दिन आपने उद्धार पा लिया, आप श्वेत तो बन गए,
अब आपको बचना जरूरी है, कहीं छींटों से मेरे इस सफेद वस्त्र में दाग ना लग जाए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके जीवन से उस उद्धार को, आपका वो उद्धार का वस्त्र वापस ले सकती है। ऐसी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आपको एक उद्धार का वस्त्र मिला जरूर है, लेकिन वो कायम का नहीं है। अगर आपने गलती की है, आप गुनाहों में जाओगे, आपका वस्त्र ले लिया जाएगा। प्रभु ऐसे क्या बोलेंगे उसको, भेदभाव करने वाला या ऐसे चला कर लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नियमों का परमेश्वर है। यदि याजक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जब भी अति पवित्र स्थान में घुस जाए कुछ होगा ही नहीं। उस याजक को भी अपने आप को संभालना होता था, एक रस्सी बांधकर उसको अति पवित्र स्थान में अंदर जाना होता था, ताकि उसकी छोटी सी भी गलती उसको वहीं पे मार सकती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैंने याजक बोला हो तो अच्छा ये पास्टर ने खुद के लिए बोला, हमारे लिए थोड़ी है। दिस इज फॉर एवरीवन। यदि प्रभु के निकट आए हैं तो अपने आप को बुराई से बचाने जरूरी है, क्योंकि बुराई हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। बुराई हमें कभी भी परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं कर पाएगी। प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपने आप को पवित्र करो। सिर्फ 10 बार नहाने से पवित्र नहीं हो जाओगे। कितना अच्छा साबुन लाने से अपने आप को पवित्र नहीं कर डालोगे। हालेलुया। सैनिटाइजर का भी जमाना चला गया अभी तो। कितना महंगा महंगा सैनिटाइजर लेके आ जाओ, कोई वायरस, वो बुराई का वायरस निकलेगा नहीं, क्योंकि वो वायरस अंदर आता है, दिमाग के अंदर होता है, विचारों के अंदर होता है, दिल के अंदर होता है, वो हमारे सोच में होता है। वो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो सोच के अंदर करना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग में लाना पड़ेगा। लॉर्ड, मैं बुराई से बचना चाहता हूं। शुरुआत वहां से होगी। हालेलुया। प्रभु, मैं बुराई से बचना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु मैं आपके सामने अनाज्ञाकारी नहीं बनना चाहता। मैं आपकी आज्ञाओं पर ईमान लाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह। मैं हर एक पाप और गुनाहों से बचना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह। जब आप ऐसी प्रार्थना करने लगोगे, आप ऐसी मनसा के साथ में आओगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। रास्ता तो है, बुराई से बचना तो है, बाइबल में वचन बताया है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हमको दिल में विचार करके, फैसला करके करनी होगी। ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने करनी होगी। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है? रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु एक मिनट सबने निकाल लिया। रोमियो 12:2, 12 अध्याय का दूसरा वचन। सबके लिए मैं ये बता रहा हूं, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस वचन को अपने जहन में लेकर चलना, इस वचन को अपने माइंड में, अपने हृदय के अंदर जागरूक कर देना इसको। ये जैसे मैंने पहला वचन पढ़ा था हमने थिस्सलुनीकी की पत्री, उसके 5वें अध्याय का 22वां वचन, कलीसिया को एक चेतावनी थी। कलीसिया को क्या चेतावनी थी? सब प्रकार की बुराई से दूर रहो। और यहां पर भी रोमियो 12:2, ये रोमियो की कलीसिया को पौलुस की पत्री है, ये रोमियो की कलीसिया को पौलुस की चेतावनी है। ये चांदीवली की कलीसिया, यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ चांदीवली, इनको भी ये एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? बोलो, पढ़ो। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाना चाहिए? एक मिनट, कलीसिया बोले क्या बदलना है? चाल चलन। चाल चल, तुम्हारा मन का नया होता है, लेकिन चाल चलन नहीं बदलता, तो फर्क क्या पड़ा? फिर मन नया हो गया, इसका मतलब है तुम्हारा विश्वास बदल गया। अभी तुम कल तक एक अलग विश्वास में चल रहे थे, आज आपका विश्वास अलग है। तो विश्वास केवल अलग होने से नहीं काम चलेगा, आपके चाल चलन में भी परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया।
लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। और फिर क्या होगा? अगर वो चाल चलन बदलेगा जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को समझ पाओगे। अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, अनुभव से तुम मालूम करते रहोगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या आप लोग इस वचन को सही रीति से गंभीरता से सुन रहे हो? ये कलीसिया के लिए है। जब तुम्हारा मन नया हो जाता है, जब तुम्हारा विश्वास बदल जाता है, हमारे जहन में होना चाहिए संसार के सदृश हमारा मन नहीं होना है। संसार के रीति पर हमारी रीतियां नहीं होनी चाहिए। मैं कई जगह जब जाता हूं तो मसीहियत तो है, वो वहां पर यीशु मसीह के वचन भी लगे हैं, लेकिन जब शादी हो रही होती है तो वहां नारियल पान भी रखा हुआ होता है। वो मुझे समझ में नहीं आता है, ये क्या मतलब हो गया? अरे नहीं, यहां तो सभी लोग करते, करना ही पड़ता ही है। क्या लगता है आप लोगों को? क्या जब मसीह में हम आते हैं तब भी वो पुरानी बातें लेकर ही आए हैं कि भाई यहां पर हमारे यहां तो भाई भजन तो चलता ही है। अच्छा, उस भजन में हम वो भजन नहीं, मसीह के भजन गाते हैं। चलो मसीह के भजन गाए, लेकिन वो भजन कैसे होता है? पूरी की पूरी उन अन्य जातियों की रीति पर होती है। वो सामने एक जगह पर नारियल, सुपारी, पान सब रखा हुआ रहेगा, यहां पर कुछ ऐसे, कुछ देखने में इतना अजीब लगता है, ये क्या, कहां आके बैठ गए हम? लेकिन गा रहे तो मसीह वाले गीत, लेकिन सिस्टम वही रखा हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ रहे? कईयों ने हम में वही सिस्टम बनाकर रखा हुआ है। नहीं, लोगों को बुरा लगेगा, तो सदियों से चल रहा है, ये तो बाकी चर्च के सभी लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? बाइबल बताती है कि संसार के सदृश न बनो। सदृश न बनो मतलब संसार के जैसे मत बनो। संसार के पास अपनी रीतियां हैं, पर तुम्हें एक अलग रीति बताई जा रही है। बाइबल तुमको एक मार्ग बता रहा है। क्या आपने उस मार्ग को गंभीरता से लिया है कि केवल बस इतनी जोर जोर से मैं बोल रहा फिर भी नींद आ रही है लोगों को? बताओ अब और क्या करना चाहिए है? इसको गंभीरता से ले। इसीलिए मैं कहता हूं ना, जब प्रभु के पास आए ना तो उत्तम लेकर आए। क्या उत्तम लेकर आओगे? आपके घर का अच्छा खाना मत लेके आओ, अच्छे फलों को मत लेके आओ, उत्तम लेके आओ। मतलब अपने आप को फ्रेश लेकर आओ एकदम। परमेश्वर के भवन में मैं जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? अपना सारा ताकत किसी और ही जगह लगा दे रहा हूं, और फिर जब तक परमेश्वर के भवन में आता ऐसे हो जाता हूं मैं। क्यों? तो अरे मैं सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर मैंने बहुत खाना बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। फिर यहां पर आपका वो स्ट्रेंथ रहता ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हो तो फ्रेश आओ, परमेश्वर को एकदम ताजा धो, अपना मन, शरीर, प्राण, आत्मा एकदम फ्रेश दो। लॉर्ड हियर आई एम टू लिसन यू लॉर्ड जीसस। मैंने अपने मन को पूरा खाली रखा है, पूरा तरोताजा होकर आया, ताकि मैं पूरी ताजगी के साथ में आपका वचन लेकर जाऊं, ताकि यह वचन उस ताजगी के साथ मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। बोलो हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? यदि याबेस ने परमेश्वर से कुछ मांगा और परमेश्वर ने यदि कुछ दिया है, तो उस देने के पीछे की गहराई यह है कि परमेश्वर कुछ याबेस से ऐसा सुनना चाहते थे कि मैं बुराई से बचना चाहता हूं, मैं इस संसार के सदृश नहीं होना चाहता प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं में बने रहना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी पहचान को लेकर चलना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके सामने खड़ा होना चाहता हूं प्रभु। और आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु कोई बुराई मुझे अलाव ही नहीं करेगी आपके करीब आने के लिए। और इसीलिए चाहता हूं प्रभु कि प्रभु जब मेरा दायरा बढ़े तो मैं सारी बुराई से भी दूर रहूं, क्योंकि दायरा बढ़ने के साथ साथ बुराई का आने का रास्ता भी खुल जाता है। क्या आप मेरे साथ में हो? जब दायरा बढ़ जाता है ना तो बुराई भी जल्दी आ जाती है। इसलिए जब दायरा बढ़ने की आशा रखते हो ना, तो प्रार्थना में अब ज्यादा मांगना होगा कि लॉर्ड अब मेरा दायरा बढ़ने वाला, क्योंकि मैंने आपसे मांगा है मेरा दायरा बढ़ना है। अब जब दायरा बढ़ेगा तो घमंड भी आएगा, अहंकार भी आएगा, कुछ तो आएगा, बुराई आएगी। आई वॉन्ट टू बी सेफ, मुझे इसमें बचना है प्रभु, मुझे बुराई से बचा ताकि मैं पीड़ाओं से बचूं। बुराई पीड़ाओं को लेकर आती है, बुराई दर्द को लेकर आती है। शुरू शुरू में मजा आता है बुराई करने का, है ना?
ये सबका अनुभव होना चाहिए। जो लोग बुराई करते हैं, कर चुके हैं, उनको मालूम है इसमें मजा बहुत आता है, लेकिन बाद में जो सजा आती है वो बहुत दर्द को लेके आती है। एक उसका उदाहरण क्या है, सिगरेट पीने वाले को बड़ा मजा आता है, तंबाकू खाने वालों को बड़ा मजा आता है, मजा बहुत आता है थोड़ी देर के लिए। शराब पीने वालों को बड़ा मजा आता है। ये मजा जब सजा में बदल जाती है तो वो दर्द बड़ा भारी होता है। तड़प रहे होते, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। बड़े बड़े अरबपति लोग हैं जो इसमें से बच नहीं पाए हैं, उनका मुंह ही कैसे कैसे हो गया है, बोल भी नहीं पा रहे ठीक से। अरबों रुपए है उनके पास, करोड़ों रुपए है। आप लोग जानते होंगे कुछ लोग हैं जो तंबाकू खाने वाले लोग थे, जिनका मुंह आज आप देखोगे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे आज, लेकिन पैसा उनके पास भरकम पड़ा हुआ है, पर कुछ नहीं कर सकते। है ना? ये हम लोगों को जानना चाहिए कि बुराई करने में पहले मजा बहुत आता है, लेकिन जब सजा आती है ना, तो कितना भी पैसा है ना, उस सजे से बाहर निकाल नहीं पाती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि प्रभु का नाम लेकर प्रभु के सामने घुटने टेकेगा तो रातों रात ठीक भी हो सकता है। कोई उसको बताने वाला तो हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सामने खड़े हो जाए।